देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट, मतलब एक लैब में ब्लड टेस्ट हो रहा है। तो ये मशीन जो है एक ब्लड टेस्ट करने वाला मशीन है। अगर जो व्यक्ति हकीकत में डिजीज है, जिस व्यक्ति के पास यानी बीमार है, तो वो जो है 99% वो मशीन जो है ब्लड टेस्ट करने वाला वो पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। ठीक, अगर जो व्यक्ति हेल्दी है तो उस केस में वो 0.5% पॉजिटिव रिजल्ट बताता है। ठीक, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट पॉजिटिव हो और वो व्यक्ति उस रिजल्ट पॉजिटिव हो और उस व्यक्ति के पास डिजीज है? इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक बेज थ्योरम का ही कुछ कंसेप्ट लग रहा है। चलो जो कहता है उसको पहले लिख लो। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, मतलब जो व्यक्ति बीमार है तो उसके उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। इस कितना प्रतिशत? 99%। 99%। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 99/100। ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ जो व्यक्ति हेल्दी है तो उस केस में मशीन कुछ गलत रिपोर्ट दिखाता है। मतलब क्या दिखाता है? पॉजिटिव रिजल्ट तो दिखाता है, मतलब कितना? 0.5%, यानी 0.5/100, यानी 5/1000। कुछ मशीन ऐसे भी होते हैं ब्लड टेस्ट करने वाले जो हकीकत में मतलब कि बीमार व्यक्ति है उसके उसमें तो 99% रिजल्ट दिखाता है। अगर वो कुछ स्वस्थ व्यक्ति है उस केस में वो कितना दिखाता है? 0.5, मतलब गलत रिपोर्ट दिखा रहा है। तो सभी मशीन जो होता है एक्यूरेट 100% वो सही नहीं दिखाता है। ठीक है, चलो अब पहुंचना क्या है? रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब डिजीज है तभी पॉजिटिव पहुंचना है। अगर व्यक्ति के हेल्दी व्यक्ति है तो रिजल्ट पॉजिटिव पर पहुंचना है। इसका मतलब ए मान लेते हैं जहां पहुंचना है, ए इवेंट मान लेते हैं जहां हमको पहुंचना है। रिजल्ट इज पॉजिटिव। रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्या क्या करता है। E1 में क्या है स्टूडेंट्स कि डिजीज है व्यक्ति के पास। ठीक, E2 वाला को मान लेते हैं इसमें हेल्दी पर्सन है, मतलब कोई रोगी नहीं, मतलब बिल्कुल स्वस्थ है। तो एक एरो डायग्राम ऐसे बनाएंगे जो मेरा फेमस है। यहाँ ए वाला इवेंट लिखेंगे रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो कहने का मतलब क्या समझे, अगर जो व्यक्ति के पास डिजीज है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? वहां दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लो, यहाँ दिया हुआ है 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज, मतलब पूरे आबादी का 0.1% को व्यक्ति बीमार है। इसका मतलब स्वस्थ कितना है? जब 0.1% व्यक्ति बीमार है तो स्वस्थ कितना है? तो 1 में से घटा देंगे वो स्वस्थ वाला निकल जाएगा। तो लिखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, कहां लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, यानी डिजीज नहीं, इवेंट 1 मान लो, इवेंट 1 माने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितना हो जाएगी? 0.1%, मतलब 1/1000 हो जाएगी। अब हेल्दी वाला कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब इनको 1 - 1/1000 कर देंगे, ये 99/1000 निकल के आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ क्या करता है, इसकी कहानी तो इस बाजू का कहानी तो हो गया। अब इसकी क्या कहानी होगी? यह क्या कहता है कि रिजल्ट पॉजिटिव पहुंचना है और उनके पास डिजीज हो। रिजल्ट मतलब कि डिजीज व्यक्ति है उसका पॉजिटिव रिजल्ट कितना है? अगर व्यक्ति को हकीकत में डिजीज है तो रिजल्ट पॉजिटिव दिखाता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो यहां लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट दिखाना, रिजल्ट पॉजिटिव हो और उसके पास सही में वो डिजीज है, मतलब E1 99% दिया हुआ है क्वेश्चन में है आपका, तो 99%, मतलब तो 99/100। ठीक है बच्चों। अब ये अर्न क्या कहता है, ध्यान दो। अगर आपका हेल्दी है तो उस केस में पॉजिटिव रिजल्ट कितना दिखाता है? तो 0.5%। अगर हेल्दी व्यक्ति है तो रिजल्ट ये पॉजिटिव, अगर व्यक्ति हेल्दी है तो इस केस में 0.5% पॉजिटिव रिजल्ट दिखाता है। इसका कितना है परसेंटेज? इसको बोल देंगे तो 5/1000 से आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो व्यक्ति को डिजीज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछ रहा है आपको। देखिए आप लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिजीज गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो व्यक्ति को हकीकत में डिजीज है? ऐसे तो
सोचा जाए तो अगर व्यक्ति सही में अगर बीमार व्यक्ति का तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, इसमें क्या सोचने वाला बात है। देखो तो मतलब क्या समझ है यहाँ पर, रिजल्ट पॉजिटिव हो और हकीकत में वो व्यक्ति बीमार है, इसका मतलब ये केस क्या देगा, फेवरेबल केस, और टोटल नंबर ऑफ केस सैंपल स्पेस में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे, रिजल्ट पॉजिटिव हो चुका है तब डिजीज है उसके पास, मतलब बैक हो रहे हैं, बैक रिटर्न, मतलब बेज थ्योरम यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अप्लाइंग बेज थ्योरम, अप्लाइंग बेज थ्योरम निकालने के लिए क्या कहता है, बेज थ्योरम ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ये हो चुका है, जो हो चुका है उसको नीचे रखते हैं। ठीक, और जिसका निकालना है उसको ऊपर, मतलब जब रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है तो वो डिजीज है, ये कहता है आपको। तो डिजीज है या डिजीज वाला क्या माने, इवेंट इवन, इवन लिख दीजिए यहाँ पर, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला केस ऊपर E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस नीचे वाला केस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए यही आपका बेज थ्योरम है। ये कितना आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना है, देखो यहाँ पर 1/1000 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन कितना है 99/100 अपॉन, ये पुनः रिपीट कर दो, उतार दो जो है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 999/100 मतलब 999/1000 इंटू 5/1000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ कैलकुलेशन करना है, कुछ थोड़े है यहाँ पर, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 2 5, 1 पर 1 2 3 4 5 अपॉन 50, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 2 5 गया तो 99 प्लस इसको 3 और 2 5 10, तो इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे 0.5, ये खत्म। तो 99 बाय कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसको गुना कीजिए, ये आपका आ जाएगा 99 प्लस ये कितना आ जाएगी 9, एक काम करो, रहने दीजिए इसको, ऐसे रहने दीजिए, इसका काम बाद में करेंगे। यहां पर आपका 99 है ना, तो 9 कॉमन कीजिए तो कितना आता है स्टूडेंट्स, ऊपर में 11 आ जाएगा, यहां पर 11 प्लस गुना 0.5 यही आएगा। तो 9 इंटू नीचे से भी ना 9 कॉमन आया, ओ बटे 9 से 9 खत्म, यहां से भी 9, यहां से भी 9 कॉमन, 11 अपॉन 11 प्लस ये कितना गया 55, मतलब 11 बटे 11 प्लस 5.5, ये कितना जाएगा स्टूडेंट्स 11 अपॉन 66.5 आएगा ना, दशमलव उड़ा देंगे 1 0 हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 क्लियर, 5 का 5 यानी 22 अपॉन 133, ये आपका आंसर है इस प्रोबेबिलिटी का। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसके बाद देखो क्या कहता है। तो क्या कहता है कि देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2 हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, मतलब हेडेड कॉइन का मतलब ये हुआ कि दोनों फेस में हेड हो। अनदर इज बाइस्ड कॉइन, मतलब बाइस्ड कॉइन का क्या मतलब हुआ, ये जो है आपका ये बाइस्ड कॉइन, इसका क्या मतलब हुआ, बाइस्ड कॉइन का मतलब ये हुआ कि आपका अधिक बार जो भी आवे, मतलब कि हेड या टेल में जो अधिक बार आता है उसको कह देंगे बाइस्ड कॉइन। तो बाइस्ड कॉइन दैट कम्स ऑफ हेड 75% ऑफ द टाइम, मतलब बाइस्ड कॉइन में होता है 75% आपका हेड आता है। ठीक है, मतलब अधिक बार आपका टेल भी अगर अधिक बार आवे तो वो आपका बाइस्ड कॉइन हो जाएगा। यहाँ कहता है 75% ऑफ द टाइम, एंड थर्ड इज एन अनबाइस्ड, तीसरा प्रकार का जो सिक्का है वो आपका अनबाइस्ड कॉइन है। अनबाइस्ड का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है, जिसमें बराबर का चांस होता है, जैसे हेड भी आवे टेल भी आवे, दोनों को दोनों बराबर चांस हो, मतलब हेड और टेल आने कितना प्रोबेबिलिटी होता है 1/2, तो 1/2 हेड का भी होगा 1/2 टेल का भी होगा।
वो होता है अनबाइस्ड कॉइन्स। ठीक ना, ये 3 तरह के सिक्के हैं। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर स्टूडेंट्स कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम। तब हम क्या करते हैं लास्ट में तीनों सिक्का को अपने मन से पकड़े और उसके बाद क्या कहता है एंड टॉस्ट, मतलब तीनों सिक्का को अपने मन से पकड़े और उसको टॉस किए। ठीक, इट शोज हेड, तो वो क्या दिखाता है, जब टॉस करने के बाद जो है वो आपको हेड दिखाता है। ठीक ना, रिजल्ट हो चुका है हेड। अब क्या करता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज टू हेडेड कॉइन। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों कि वो 2 हेडेड कॉइन्स है। इसका मतलब घटना हो चुका है, मतलब हेड शो कर रहा है। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वो 2 हेडेड कॉइन्स। स्टूडेंट इसमें क्या लगेगा, इसका मतलब रिटर्न हो रहे हैं, मतलब बेज थ्योरम का कांसेप्ट है। तो जो है क्वेश्चन में उसको पहले रीड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो इसकी सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक है 2 हेडेड कॉइन्स, इसको हम मान लेते हैं E1 घटना। E2 के अंतर्गत लिखते हैं बाइस्ड कॉइन, मतलब हेड अधिक बार है, 75% बार है। ठीक, और तीसरा में लिखते हैं स्टूडेंट E3 इवेंट में, मतलब अनबाइस्ड कॉइन है, मतलब हेड और टेल दोनों का बराबर चांस है। इसको E3 के अंतर्गत लिखते हैं। एक डायग्राम बनाना है इस तरह से, ऐसे इस तरह से। एक ए इवेंट के अंतर्गत ये लिखो कि जिसमें हेड शो कर रहा है, कॉइन इज शोज हेड, मतलब एक घटना मान लिए, हेड शो करने वालों को मान लिए, ये एच मान लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा, एच ए मान लो, एच से हेड होता है, कॉइन शोज इज हेड। ठीक, अब देखो यहां पर क्या करता है, तो 2 हेडेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या कितना हो जाएगी, तो 2 हेडेड कॉइन, मतलब 2 हेडेड कॉइन्स का मतलब ये हुआ कि हेड हेड दोनों पर, ऊपर और नीचे दोनों फेस पर क्या है, हेड ही है। इसका मतलब सैंपल स्पेस कितना, 2 हेड, मतलब 2 होगा सैंपल स्पेस, और 2 है तो फेवरेबल केस भी 2। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 2 हेडेड कॉइन्स, नहीं ऐसे नहीं, 2 हेडेड जब कॉइन है तो सिक्का, तीनों सिक्का को पकड़े उछाल दिए, टॉस किए, उसमें 2 हेडेड कॉइन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये पूछ रहा है ना आपका, ध्यान दो इधर, ऐसे नहीं, देखो इधर, अगर 3 सिक्का को पकड़े टॉस किए तो हेड दिखा रहा है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो 2 हेडेड कॉइन्स हैं। ठीक, कितने सिक्के हैं, 3, तो 2 हेडेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो सैंपल स्पेस में 3 एलिमेंट, एक हो गया ये 2 हेडेड कॉइन्स, मतलब 1/3। लिखो स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी इवन हो गया 1/3। ये कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये तो 75% आपका स्टूडेंट कितना दिखाता है, हेड दिखाता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा आपका 1/3, क्योंकि 3 फेवरेबल, 3 सैंपल स्पेस में एलिमेंट है, एक ये इस टाइप के सिक्का हो गया, मतलब 22 कॉइन का सिक्का हो गया एक, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, इसकी कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी बच्चे, एक हो गया फेवरेबल केस और टोटल मतलब 3 हो गया, तो 1/3। कोई तरह का दिक्कत है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये इसकी कहानी तो हो गया, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस आर्म की, इसका जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो मतलब कि पॉइंट क्या है, हेड शो कर रहा है, ये घटना क्या है, होना है, जब ये घटना घटित हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको क्या कहां रखेंगे ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ H अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, कितना है ये 2 हेडेड कॉइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/2। क्यों, 2 हेडेड का मतलब हो गया कि बोथ फेसेस, मतलब ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस दोनों पे हेड है, इसका मतलब सैंपल स्पेस में 2 एलिमेंट, फेवरेबल केस में भी 2 एलिमेंट, मतलब 2/2, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। अब इस आर्म का कैसे निकलेगा स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसके अकॉर्डिंग अगर आएंगे तो भी यहाँ पे हेड शो करेगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, कौन घटना हो चुका है, तो आपका E3 हो चुका है, इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट, देखो ध्यान से, इसमें तो 2 है, अनबाइस्ड कॉइन है, तो अनबाइस्ड कॉइन में टोटल फेवरेबल केस कितना है और हेड आना है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड एक ही है और 2 नंबर है सैंपल स्पेस, मतलब 1/2 हो जाएगी। अब एक ये आर्म बचा है, इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिखना तो इस थ्रो भी आएंगे तो हेड पर ही पहुंचना है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकलना है अगर E2 हो चुका है। ठीक, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब E2 हो चुका है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये क्या है, 75% केस में आपका हेड आता है, मतलब तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो 75% मतलब 75/100, 25 किया 75, 2500 के 100, मतलब 3/4। तब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो हेड शो कर रहा है, हेड घटना हो चुकी है, तब वो
आपका टू हेडेड कॉइन होगा। मतलब फिर यहां हो चुके हैं, फिर रिटर्न हो रहे हैं, इसका मतलब बेल थ्योरम लगेगा ना, लगा दीजिए बेल थ्योरम। अप्लाइंग बेल थ्योरम। तो सबसे पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब ये हो चुका है, हेड आ चुका है, जब जो आ चुका है तो उसको नीचे रखते हैं, और जिसके निकालना है उसको ऊपर, वो टू हेडेड कॉइन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब ये आपका हो चुका है, ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ये वाला कहानी जिसमें दोनों हो आपका, मतलब हेड भी आवे, वो टू हेडेड कॉइन्स है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस में फेवरेबल, मतलब कि नंबर ऑफ फेवरेबल केस एक हो गया, और टोटल वो नीचे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ER, H बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय E1 प्लस ये वाला आर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला आर्म E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H बाय E3। कोई दिक्कत यहां तक स्टूडेंट बताइए। तो देखो बच्चों, अब यहां क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको फॉर्मूला में रखेंगे, सब यहाँ दिया हुआ है, सब चीज रख दो यहाँ पर। 1/3 इंटू 1 नीचे 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/3 इंटू 1/2। जरा इसे सॉल्व कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, कितना आता है, ऊपर का गया 1/3 अपॉन, ये कितना गया 1/3 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 1/4 1/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ जाएगा, तो 1/3 ऊपर अपॉन, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, 1/3 अपॉन एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 और 4 6 का लघुत्तम 12, तो 3 चौके 12, 4 1/3 अपॉन 4/9। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय H ये कितना आ गया 4/9। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि हेड आ जाए तो टू हेडेड कॉइन है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितना होगा 4/9। ये आपका करेक्ट आंसर है।